कि कुषाण काल के हैं और इसके आगे और धर्म होगा तब मालूम चलेगा इसमें आगे क्या निकल के सामने आ रहा है। ये देखें किस प्रकार से यहाँ पर जो है दीवार चिनाई की गई। सर ये क्या हो सकता है? ये हाउस कॉम्प्लेक्स है, रहने का आवास है जी। रहने का आवास देख रहे हैं आप। खाने के बर्तन पड़े हुए हैं जी। उधर जो है सब मिट्टी के बर्तन पड़े हुए हैं जिसमें अनाज संग्रह खाद्यान्न से संबंधित सामग्री को इकट्ठा करने के लिए इसमें लोगों का काम किया जाता रहा होगा। जी। ठीक है। और ये पूरा का पूरा देख रहे हैं जो रीयूज ब्रिक दिख रही है जी। इससे इन्होंने फ्लोर बना करके रखा हुआ है। जी। जी। ठीक है जी। नमस्कार, मैं श्याम सुंदर गौड़ और आप देख रहे हैं अपने तक। इसमें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में महाराजगंज जनपद के बनरसिया कला में जो किला था जिसको बताया जा रहा है, कुछ लोगों का कहना ये है कि ये देवदह यानी कि गौतम बुद्ध का ननिहाल कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन इस टीले की साक्ष्य के लिए खुदाई चल रही है। खुदाई में क्या सामानें मिल रही हैं, उस पुराने काल का जो पहले हुआ करता था उसके अनुरूप क्या मिलता है, क्या साक्ष्य होता है और यहाँ का जो भविष्य होगा, जो ये पर्यटन स्थल बनेगा। वास्तव में जो खुदाई चल रही है, खुदाई इस बेस पे चल रही है कि जो देवदह गौतम बुद्ध का ननिहाल बताया जाता है, वास्तव में वह उनका ननिहाल है या नहीं। जैसा कि देख सकते हैं खुदाई में काफ़ी तमाम बर्तन मिट्टी के और तरह तरह के पार्ट्स यहाँ मिले हुए हैं, जिसकी सारी अलग अलग जगहों पर रख करके ये एकत्रित किया जा रहा है कि कितने वर्षों पहले यहाँ लोग रहा करते थे और किस प्रकार से यहाँ रहन सहन था और कौन से युग का ये सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से सारी खुदाई चल रही है। यहाँ उत्खनन अधिकारी भी हैं और खुदाई के सारे पार्ट्स जो मिल रहे हैं ये सारा आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ बात करेंगे कि उत्खनन अधिकारी से कि कैसे और क्या माना जाए इस खुदाई के बारे में और इस स्थान को कौन सा नाम दिया जाए। वास्तव में कब पता चलेगा, इसका साक्ष्य क्या है। तो आइए हम चलते हैं, बात करते हैं कि किस प्रकार से और कैसे कब तक पता चलता है और कैसी जानकारियां यहाँ मिल रही हैं। बहुत सारी खुदाइयाँ हो चुकी है, दूसरी बार खुदाई हो रही है और हमारे साथ मौजूद है पुरातत्व विभाग के एक अफसर हैं। आपके बारे में जानेंगे, आप जानेंगे कि यहाँ क्या क्या मिल रहा है और किस प्रकार से खुदाई हो रही है, क्या आगे क्या संभावनाएं हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राम विनय जी। मैं यहाँ इस समय पुरातत्व विभाग में उत्खनन एवं अन्वेषण अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ जी। ये उत्खनन कार्य कब से चल रहा है यहाँ पे? उत्खनन कार्य ये चल रहा है लगभग 28 दिसंबर से। जी। तो यहाँ क्या निकल के सामने आ रहा है अभी तक? यहाँ पर फिलहाल आज की डेट में कुषाण कालीन हाउस कॉम्प्लेक्स जी, मिट्टी के बर्तन, बड़े बड़े स्टोरेज जार, जी, टेराकोटा के मृण मूर्तियाँ, जी हम देखते रहे ये सारी चीजें जो है आप देख इधर दिखाते सकते हैं। रहिए, यहाँ पर ये दिखाइए। ये स्टोरेज जार हैं जिसमें अन्न संग्रह का काम होता था। ये इनके हाउस कॉम्प्लेक्स हैं। हाउस कॉम्प्लेक्स में ये एंट्रेंस बना हुआ है और हर हाउस कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से कनेक्ट है। कनेक्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर लोग बाग ऐसा नहीं था कि अकेले कोई रहता रहा, पूरी कम्युनिटीज में लोग रहते रहे। एक पूरी कम्युनिटी यहाँ पर निवास करती थी और जिसका इसमें फिलहाल आज की डेट तक लगभग इसमें 2000 साल पुराने एविडेंस मिल रहे हैं। ठीक है। जो ईंटों की दीवार दिखाई दे रही है ये कुषाण काल का है मतलब? हाँ बिल्कुल कुषाण काल का कन्फर्म। तो हम चाहेंगे थोड़ा और आगे दिखाया जाए कि ये मिट्टी के जो ईंटें हैं जो पका के बनाई गई हैं और ऐसा लग रहा है कि कुषाण काल के हैं और इसके आगे और धर्म होगा तब मालूम चलेगा इसमें आगे क्या निकल के सामने आ रहा है। ये देखें किस प्रकार से यहाँ पर जो है दीवार चिनाई की गई। सर ये क्या हो सकता है? ये हाउस कॉम्प्लेक्स है, रहने का आवास है जी। रहने का आवास देख रहे हैं आप। खाने के बर्तन पड़े हुए हैं जी। उधर जो है सब मिट्टी के बर्तन पड़े हुए हैं जिसमें अनाज संग्रह खाद्यान्न से संबंधित सामग्री को इकट्ठा करने के लिए इसमें लोगों का काम किया जाता रहा होगा। ठीक है। और ये पूरा का पूरा देख रहे हैं जो रीयूज ब्रिक दिख रही है इससे इन्होंने फ्लोर बना करके रखा हुआ है। जी। जी। ठीक है जी। तो आगे और दिखाते हैं किस प्रकार से आप सवाल हमसे करिए जी, हम बताएं आप। जी। 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 तो सर इसके भी जो है यहाँ बौद्ध का इतिहास के बारे में कुछ
स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। नहीं, बौद्ध कालीन इतिहास के बारे में स्पष्ट होना एक अलग बात है, बट ये तो निश्चित है कि बौद्ध काल में लोग यहाँ के बौद्ध काल में विश्वास रखते थे, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे इतना बड़ा स्तूप दिख रहा है। जी। ये स्तूप कोई और तो बनाया नहीं होगा, न कोई यहाँ और पूजा पाठ करता रहा होगा। सामान्य तरह से यही के लोग जो है यहाँ पर पूजा करते रहे होंगे। स्तूप में आस्था तो यहीं के लोगों की रही होगी, बाहर के लोगों की तो रही नहीं होगी। ऐसा बताया जाता है कि लोग चर्चा करते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध का ननिहाल रहा होगा। इसके बारे में हम लोग कुछ भी अभी स्पष्ट कहने की स्थिति में नहीं। अच्छा जी। तो आगे थोड़े के बाद कुछ सामान मिले हैं, तो इसके बाद बुक कर दीजिए क्या है ये सब के सब हाउस कॉम्प्लेक्स, सारे के सारे जो है आवासीय मकान हैं, इसमें लोग रहते थे। अब आप देख रहे हो इधर से पूरी की पूरी ईंटें इस घर की गिर गई हैं, जो जैसे गिरी हुई है उसी स्थिति में आपको सब दिख रही है। ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके निकालेंगे, निकाल करके फिर इसको जो प्रिजर्व किया जाएगा, पूरी स्ट्रक्चर को कंजर्व करके पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए इसको रखा जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ कुछ मिले हुए हैं, कुछ आइटम हैं जो मिट्टी के बर्तन हैं और कुछ चीज़ है। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आप दे दीजिए। यहाँ इसको अलग अलग खाने में क्यों रखा गया है और इसका मतलब क्या है, आप दिखाइए यहाँ पे क्या क्या निकल के सामने आ रहा है। खुदाई के बाद जो है यहाँ कई सारे जो है, इधर आ जाइए आप, इधर से दिखाइए, इधर से। हाँ, इधर देखिए थोड़ा सा। ये देखिए हमारा ये टेक्निक है, ये जी खुदाई करने की टेक्निक है। पर डे जितनी ट्रेंच जो हम ट्रेंच लगाए, एक एक बॉक्स नहीं देख रहे हैं, उन बॉक्स में एक एक क्वाड्रेंट होते हैं। उस क्वाड्रेंट में जो भी खुदाई करते हैं 5-5 सेंटीमीटर की पार्ट्री जो है ये बर्तन निकालते हैं, अलग अलग रखते हैं। फिर इसकी वॉशिंग करवाते हैं, धुलाई करवाते हैं। धुलाई के बाद इसके शेप का अध्ययन होता है। शेप का अध्ययन होने के बाद इस पर मार्किंग करवाते हैं। मार्किंग करवाने के बाद फिर ये जो है हम अपने निदेशालय ले जाएंगे, इसको रिपोर्ट लिखने में। ये क्या हो सकता है? ये मिनिएचर पार्ट है, पूजा पाठ के लिए जो होते थे, छोटे पूजा छोटे पाठ के लिए। हाँ, छोटे छोटे पूजा पाठ लोग करते रहे होंगे। अच्छा, हाँ। आज भी आप नहीं देखते हैं? हाँ, वो स्टील का पूजा के समय छोटे छोटे बर्तन यूज किए जाते हैं। जी। वो है। तो यहाँ हमको अपने इतिहास के बारे में पता चल रहा है, लेकिन अभी इतिहास हम लोग कुषाण काल तक पहुँचे हुए हैं। उत्खनन कार्य माह तक चलेगा और इसके बाद भी उत्खनन कार्य हो सकता है, लेकिन कंडीशन तय होता है कि उत्खनन में क्या क्या सामने आ रहा है, उसी हिसाब से उत्खनन कार्य आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल हम इधर देखते हैं, इधर क्या मिट्टी का बड़ा बड़ा मटका टाइप का दिखाई दे रहा है। मटका नहीं है, ये एक तरह से कहिए कि बड़े बड़े पात्र हैं जो इसमें अनाज वगैरह संग्रह किए जाते रहे हों। अच्छा, मिट्टी भर गया इसमें। हाँ, इसमें मिट्टी भरी हुई है। और जाहिर सी बात, जब पड़ेगा वो खाली छोड़ के चले गए तो मिट्टी इसमें भरेगी ही भरेगी। ये पूरी के पूरी तरह से जो है स्टोरेज जार है। अभी भी बहुत से गाँव में इस तरह की मिट्टी के पार्ट्स दिखाई देते हैं। आराम से मिल जाएंगे आपको, बहुत आराम से मिल जाएंगे। जिसको आप लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, नाद बोलते हैं, कहीं कहीं हौदी बोलते हैं, और कहीं कहीं तो इसको कूड़ा भी बोलते हैं। पहले गुड़ देखा होगा आपने, गुड़ जो राब जो होती थी, उसको रखने के लिए बड़े से बर्तन ऊपर जो, हाँ, ये सारी चीजें देखें उसको। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे भी अब दिखाएंगे यहाँ क्या निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है, सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। और आगे क्या होता है, कुछ निकल के नाम सामने नहीं आएगा, तभी अब पर्यटन स्थल के रूप में जरूर इसको विकसित किया जाएगा।